Hello students, good morning to all of you. Today we will start the topic transcription. Transcription is the process in which RNA formed from the DNA. ठीक है, अब देखिए हमने लास्ट टॉपिक किया था रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन क्या प्रोसेस था? DNA फॉर्मेशन फ्रॉम DNA. ठीक है, अब हम कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि RNA की फॉर्मेशन फ्रॉम द DNA सेगमेंट. ओके, अब देखिए इसमें जो DNA है, DNA का जो सेगमेंट्स हैं उसमें 3 रीजन्स होते हैं: प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर. ठीक है, अब देखो डायग्राम से समझिए. डायग्राम फिगर देखिए, फिगर 6.9. 6.9 में फिगर में देखिए कि जहाँ आपका प्रमोटर है, फिर वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट लिख रखा है, तो यहाँ से ही आपका आरएनए बनना स्टार्ट होगा. ठीक है, आरएनए जो बनता है, डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है. ठीक, तो इस डबल स्ट्रैंडेड में जो आपका 3 to 5 प्राइम होगा, वो उस स्टैंड्स पे बनना शुरू होगा आरएनए. ठीक है, और ये वाला स्ट्रैंड डीएनए का 3 to 5 प्राइम वाला, ये क्या करेगा? एज ए टेम्पलेट आपका वर्क करेगा. ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं इसको. जो अदर स्ट्रैंड है डीएनए का, दूसरा स्ट्रैंड 5 to 3 प्राइम का, उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, अब देखिए जो 3 to 5 प्राइम पर आपका आरएनए बनना स्टार्ट हुआ है, तो आपका जो इसमें जो एडेनिन होगा, एडेनिन के अपोजिट डीएनए में तो क्या बनता था? थायमिन. लेकिन यहाँ पर आरएनए स्ट्रैंड बन रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा? यूरासिल. ठीक है, जो आपका 5 to 3 प्राइम है, जो कोडिंग स्ट्रैंड है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी आरएनए की. ठीक है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस होगा? थायमिन के रिप्लेस पर क्या होगा? यूरासिल होगा. ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड. ये जिस पे आपका 3 to 5 प्राइम पर यहाँ पर आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है इस स्ट्रैंड पर, तो इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक है, प्रमोटर से यहाँ से आपका आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होती है. फिर आपका जो ये आपका पोर्शन आता है जहाँ पर आरएनए की फॉर्मेशन होती है, ये कहलाता है स्ट्रक्चरल जीन. फिर जहाँ पर आरएनए की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है, वहाँ पर जो है कुछ ऐसे जीन आ जाते हैं जो कि उसकी फॉर्मेशंस को स्टॉप कर देते हैं. तो उसको, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं, इस पार्ट को टर्मिनेटर सीक्वेंस. ठीक है, यहाँ पर आपका टर्मिनेटर का मीनिंग ये है रुक जाना. ठीक है, स्टॉप कर देना. उसकी ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ये स्टॉप कर देता है. ठीक है, तो ये आपके डीएनए के 3 रीज़न हो गए: प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर. प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रक्चरल जीन पर आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है, और टर्मिनेटर पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप हो रहा है. ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो आपका कोडिंग स्ट्रैंड है. ये हो गया. नेक्स्ट थिंग, जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, तो जो उसको हम क्या बोल रहे हैं? जीन जो है एक फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की. ठीक है, अब कहीं पर भी ये चीज़ अभी तक प्रूफ नहीं है कि जीन जो है वो डीएनए पे लोकेटेड होता है, या फिर डीएनए का जो फ्रेगमेंट है उसी को हम जीन बोल रहे हैं. ठीक है, जो आपका डीएनए का कोडिंग सीक्वेंस है, वो आपकी एग्जैक्ट कॉपी होती है आरएनए की और टीआरएनए की. ठीक है, और आरएनए और टीआरएनए मॉलिक्यूल्स को भी हम एज ए जीन रेफ़र करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं. ठीक है, अब इसमें जो स्ट्रक्चरल जीन है, वो जो है वो कैसा होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है यूकैरियोट्स में, और आपका प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया में वो कैसा होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक. अब देखो, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो है, ये आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या है कि उसमें आपका कोडिंग सीक्वेंस होगा, और जो कि स्प्लिट्स हो जाता है, उससे अलग हो जाता है, और आपका इसी को जो अलग सीक्वेंस हो जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन. ठीक है, और जो इंटरप्ट करता है उसे हम बोलते हैं इंट्रॉन. ठीक, अब आपके टाइप्स हैं आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं: एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए. टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, और एमआरएनए
मैसेंजर आरएनए। ओके, अब आप देखिए एक बार। विवान, चिल्लाओ नहीं। 2 मिनट बेटा, चुप रहो।